और ये मैंने क्या किया? मैंने भाभी जी को दोबारा छेड़ दिया और तिवारी जी के मुंह पे कीचड़ मल दिया। बट एक्चुअली मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। आई थिंक आई एम ओके विद इट। इनफैक्ट आई एम क्वाइट हैप्पी। लेकिन भाभी जी के साथ और मैंने अन्नू के साथ जब बदतमीजी की है यार, क्या करूं मैं? I'm so sorry. I'm so sorry. अन्नू, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा। वकील साहब, इनको तलाक के पेपर्स दीजिए। अन्नू, क्या तुम मुझे तलाक दे रही हो? जी हाँ भाभी जी, आपको तलाक दे रही हैं क्योंकि आप जैसा बदतमीज पति भाभी जी का हो ही नहीं सकता। जी, हमारा पर्सनल मामला, अपनी चोंच बाहर रखिए इससे आप। अब ये हमारा पर्सनल मामला नहीं रहा। और तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। वकील साहब, डिवोर्स के पेपर्स दीजिए। जी मैडम, अभी देता हूँ। ये लीजिए कागज, मैम ने इस पे साइन कर दिए, बस आपको साइन करना है, काम हो जाएगा। अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर रही हूँ। भाभी जी प्लीज समझाइए ना अन्नू को आप, प्लीज। हाँ दिया, कहाँ समझाया अनीता जी को? कितना गिरा हुआ हरकत किए हैं आप, हमारी नजरों से एकदम गिर चुके हैं। भाभी जी प्लीज अपनी नजरों से मत गिराइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सपाट भरभूति जी। भाभी जी, इट्स नॉट सपाट, इट्स शट अप। सही पकड़े हैं। भाभी जी ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पे, ऐसा जुल्म मत कीजिए प्लीज। तलाक के पेपर्स पे साइन करो विभूति। अन्नू, अन्नू तू मुझे विभूति बुला रही हो? अच्छा है विभूति बुला रही है, विभूति ये नहीं बुला रही। अरे अब ज्यादा आंखें मत तरेरिए और तलाक के पेपर्स पर साइन कीजिए, भाभी जी को आजाद कीजिए। भैया भैया भैया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी भाभी माँ को तलाक के चक्करों में पड़ने दूँ। भाई माँ, आप बिल्कुल तलाक मत दीजिए विभूति भैया को। अरे यार, आप अपनी गर्दन क्यों बीच में घुसेड़ रहे हैं? अब जाइए ना, जाइए यहाँ से। सक्सेना जी प्लीज आप जाइए यहाँ से। भाई माँ, पूरी बात सुन लीजिए मेरी एक बार। विभूति भैया ने जो कुछ भी किया है, जैसे कि आपके बालों में वो च्युइंगम चिपकाना, तिवारी भैया के मुंह पे कीचड़ मलना, भाई माँ को छेड़ना, हप्पू सिंह को थप्पड़ मारना, ये सब इन्होंने मेरे कहने पे किया है। क्या? आपके कहने पर? आद्या, लेकिन वो आपके कहने पर ऐसा काहे करेंगे? ब्लैकमेल कर रहा था मैं इनको। तू था दिस मैन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे भैया, जान से मार दीजिएगा, यही आप उस दिन कर लेते कितना अच्छा होता। हाँ, जान से मार देंगे तो बेगुनाह हैं आप, ये साबित कैसे होगा बताइए? अभी तक भाई माँ को ये पता नहीं चला है, साबित नहीं हुआ है। पूरी कहानी सुनाने दीजिए, उसके बाद जो करना हो कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ भाई माँ, दरअसल हुआ ये कि मुझे बहुत तेज़ शूक लगी थी। मैं इनके पास गया, बहुत प्यार से, बहुत तड़पता हुआ, भैया 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 प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे झूठ कहा कि झाकड़कट्टी में नंगी तारें पड़ी हैं। मैं वहाँ पे गया शूक मिटाने, वहाँ नंगी तार क्या, कपड़ों वाली तार भी नहीं थी वहाँ। तो हाँ, तो भाई मैं फिर तकलीफ हुई, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। मुझे अपने आप बहुत स्मार्ट समझते हैं ना ये। मुझे पागल तो ठीक है, बेवकूफ़ भी कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका पप्पू बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया मैंने पप्पू तो मैं सक्सेना नहीं। और उसके बाद इनकी चाय में नशे की गोली मिलाई मैंने और इनको गुलफाम कली के यहाँ छोड़ के आ गया। अरे क्यों? नहीं, चिंता मत करिए भाई माँ, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और उसके बाद मैं इनको झूठ मूठ का ब्लैकमेल करने लगा। मैंने कहा कि मेरी हर बात मानो, अगर नहीं मानी तो मैं वीडियो दिखा दूंगा गुलफाम कली वाला आपको, जो कि मैंने कभी बनाया नहीं था। बेचारे ये भी बंदर की तरह नाचते रहे मेरे इशारों पे, टक टक। हाँ?
अरे बेचारे भरभूति जी, आप बहुत बुरा किए उनके साथ। लेकिन सक्सेना जी, आपने मेरे विभू के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, लेकिन मैं विभूति भैया का गरूर तोड़ना चाहता था। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और पूरी दुनिया इनको बेवकूफ़ लगती है। इनको लगता है इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो मैं इनके घमंड को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए आप, प्लीज़। अरे दादा, अरे लियो भैया विभूति, तुम्हारे खिलाफ एक वारंट निकलो बहु महाराज। ऑन ड्यूटी एक ईमानदार दरोगा की गाल पे थप्पड़ मारने के जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। चलो दरोगा जी, एक सेकंड आइए मेरे साथ। आइए, इनको तो धर लें दो यार पहले हम। आइए आइए, इधर आइए, मैं तुम बताता हूँ। यार अलग तो मैं कछु खोज ली है तो। विभू, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया। सारी भरभूति जी। जाइए, माफ किया। अच्छा जो बात याद सकते हैं ना। सॉरी भैया विभूति यार, हमने भी तुम्हें माफ कर दो। जो पगला ने सोचा, अबे पूरी बात बताओ, 3 ठगे थप्पड़ खा ले जब। लियो जो फाड़ दी रही। लियो सोचो। अब कहा तो जो इस बार सच में मच्छर बैठा हुआ था, चिकनगुनिया का। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। और तिवारी जी कैसे हैं आप? अब क्या बताएं भाभी जी, बहुत बहुत बुरा हाल है। अब मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हमारा घर जो है, घर नहीं धर्मशाला बन के रह गया है। कैसे? अब क्या बताएं भाभी जी, वो टीका, मलखान और टिल्लू के घरों को किसी बिल्डर ने सील कर दिया है और ये तीनों कमबख्त जो है हमारे ही घर में डेरा जमाए बैठे हैं। अच्छा जी, सुबह उठे तो वो टीका जो अपनी मनहूस शक्ल लेकर हमारे लिए चाय लेकर आ गया, और वो मलखान हमारे बगल में लेटा हुआ था और ये कमबख्त टिल्लू बाथरूम में घुसा हुआ था। अब आप ही बताइए भाभी जी, इन तीनों कमबख्त मुसीबतों को हम कैसे घर से निकालें? तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तो वो तीनों बेचारे बेघर हो गए, उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गिरी है और आप उन्हें खुद मुसीबत कह रहे। नहीं, लेकिन भाभी जी आप... अरे क्या लेकिन? खुदा ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप किसी और के घर में शरण ले और वो भी आपको मुसीबत समझे, तो आपको कैसा लगेगा? भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। आपका तात्पर्य वो क्या कहते हैं आप लोग, घुइयां के खेत में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं भाभी जी, आप हमारे तात्पर्य का गलत मतलब निकाल रही हैं। ओह अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बाकी लोग, पूरी दुनिया भी मुझे गलत समझती है। भाभी देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रही हैं भाभी जी, मुद्दे से भटक रही हैं। क्या कहा आपने? मैं भटकी हुई हूँ? आपका मतलब है कि मैं भटकी हुई हूँ? मैं भटकी हुई आत्मा हूँ, यानी कि मैं चुड़ैल हूँ? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मीन, एक तो बेचारे वो तीनों बेघर हो गए और ये उन्हें घर से निकालने की सोच रहे हैं।